हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर आपका जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होगा आज, और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का सम ऑफ इन टर्म ऑफ जीपी पढ़ेंगे। और वो जो एग्जाम में आपके एयरफोर्स के एग्जाम में जो 9 महीने पहले एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, वो क्या पूछा गया था आइए देखते हैं और किस फॉर्मूला में पूछा गया था। देखिए, सम ऑफ इन टर्म ऑफ जीपी। आज क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ इन टर्म ऑफ जीपी। सम ऑफ इन टर्म ऑफ जीपी। तो देखिए, सम ऑफ इन टर्म ऑफ जीपी में सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ ए जीपी। जीपी कितने? सम इन टर्म्स। तो देखिए, सबसे पहला आपका एक फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन, और क्या होता है? आर माइनस वन। आर एन माइनस वन और आर माइनस वन। अब देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, डिवाइड बाई आर माइनस वन। ठीक है, दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना है। अब कब होगा? फॉर जब आपका आर जो होगा ग्रेटर देन वन होगा। जब आर ग्रेटर देन वन होगा तब आपका ये फॉर्मूला लगेगा। बेसिकली आपका ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप भूल नहीं सके इसलिए मैं इसको रिंग बना दिया हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा आता है। एस एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन और आर माइनस वन। ठीक है, जब आर आपका ग्रेटर होगा किससे? वन से। जब आपका वन माइनस आर इन दे रखा हो और वन माइनस आर हो जाए इसका। देखिए, ये कब होगा आपका? ये कब होगा? बस उसके अपोजिट कर देना है। ये कब होगा? जब आपका आर होगा वो लेस देन वन होगा। कब होगा? जब आर आपका लेस देन वन होगा। याद रखना, जब आप आर आपका लेस देन वन होगा तो आपकी ये फॉर्मूला, और बेसिकली ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। एयरफोर्स के एग्जाम में जो 9th मंथ पहले हुआ था उसमें इस फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछे गए थे। जो सीरीज था मेरा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का, वो आर से कितना था? लेस देन वन था। और जिस बच्चे को इस फॉर्मूला याद था उसमें सारी वैल्यू दे रखी थी, ए की वैल्यू दे रखी थी, आपको बस एन की वैल्यू दे रखी थी, आर की वैल्यू दे रखी थी, आपको सिर्फ पुट करना था, उड़ा देना था, बस इतना ही करना था। मगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं हुआ तो आप कैसे नहीं लिख पाओगे ना उसमें। तो याद कर लेना, दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लो, एस एन इज इक्वल्स टू ए वन माइनस आर एन और वन माइनस आर। जब आर आपका लेस देन वन होगा, अगर वहीं पर आर ग्रेटर देन वन होगा तो क्या हो जाएगा? ए आर एन माइनस वन और आर माइनस वन। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये उतना मायने नहीं रखता है जितना ये मायने रखता है। ठीक है, अब देखो, अगर इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इन्फिनिटी, अगर देखो यहां पर ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में बहुत आता है, एनडीए का फेवरेट है। इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज infinity, if number of terms is infinity, then sum of term, then sum of term क्या हो जाएगा? तो याद रखना, जब भी आपका नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहे? इन्फिनिटिव रहे, तो सम ऑफ टर्म्स क्या होता है? देखिए, एस इन्फिनिटिव ए वन माइनस आर। अब पूछोगे गुरुजी आर क्या है? तो आर तो आपको मैंने बताया था कॉमन रेशियो। आर क्या है? कॉमन रेशियो है। आर क्या है? कॉमन रेशियो। ए आपका क्या है? आपका ए का फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एनडीए का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। हमेशा ना जाने एनडीए में कितनी बार इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया है, सोच लो कितना फेवरेट है। तो जल्दी से ये सब नोट डाउन करो। उसके बाद आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, और इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करवाता हूँ इन्फिनिटी वाले पे क्वेश्चन करवाता हूँ, उसको अगले कॉन्सेप्ट पे आएंगे। ठीक है मेरे दोस्त।
तो ध्यान रखना ये बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अब देखो एग्जाम एनडीए के पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लूंगा, ऐसे आपको नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनेटिव के बारे में पता चल जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, और इसका भी एग्जाम्पल करवाऊंगा, टेंशन ना लो, उसका भी एग्जाम्पल क्वेश्चन में ठोकेंगे सीधा। देखो अब देखो क्या करना है, जल्दी से नोट डाउन करो, उसका हम बताएंगे आपको इसका एग्जाम्पल, नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल। देखो नंबर ऑफ टर्म्स का एग्जाम्पल देखो क्या है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आपका दे रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो क्वेश्चन एनडीए PYQ 2016 का सेकेंड में पूछा गया है। ये क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्या दे रखा है देखते हैं, 7 6/7, 7 6/7 का स्क्वायर, 7 6/7 का क्यूब, अप टू इन्फिनिटिव दे रखा है। ठीक है, अब इसका बोला क्या वैल्यू होगा। अब देखो ध्यान से, आप ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, 7 को कॉमन, 7 तो एक सबका बेस है, ठीक है बेस ले लिया, 6 कॉमन ले लिया, उसको क्या होता है 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर प्लस 1/7 का क्यूब प्लस 1/7 का 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। अगर यहीं पर आपसे पूछे, यहीं पर आपके पूछे कि ए क्या है, तो 1/7, डी पूछे, डी बोलो या आर बोलो, तो क्या लिखोगे 1/7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1/7, तो क्या हो जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा 7 और 7 का स्क्वायर, एक साथ से कट गया, क्या हो जाएगा 1/7। मतलब आपका आर की वैल्यू भी 1/7 ही आएगी और ए की वैल्यू भी 1/7 आएगी। अब बस इस फॉर्मूले में पुट करो, इस फॉर्मूले में पुट करो। देखो अब उस फॉर्मूले में पुट करो और क्वेश्चन का काम तमाम करो। देखो अब एस इन्फिनेटिव, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स है, सबसे पहले देखो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या आपकी 1/7 है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख के बताओ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो यहाँ पे अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1/7 है, आर की वैल्यू क्या है 1/7 है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1/7 हो गया और 7 - 1 गया, ये क्या हो जाएगा 7 - 6/7। अब देखो ये 7/7/6 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/6 बचेगा, क्या बचेगा 1/6 बचेगा। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया गुरुजी। अब आगे क्या करना है, तो देखो आगे क्या करना है, आगे क्या करना है वो देखिए। अब देखिए आपको तो इसकी वैल्यू निकाल दी, इस सीरीज की वैल्यू निकाल दी, इस सीरीज की वैल्यू क्या निकाली आपने, इस सीरीज की वैल्यू आपने 1/6 निकाल दी। ठीक है, इस सीरीज की वैल्यू 1/6 निकाल दी, तो देखो 7 के पावर 6 तो पहले से ही था और ब्रैकेट में क्या आ गया 1/6 आ गया, तो ये 6 से 6 कट गया, तो आपका 7 है वो राइट आंसर होगा। क्या होगा 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हो, इसी प्रकार का क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा आता है। ये एनडीए के 2016 के फर्स्ट में पूछा गया था, सेकंड में सॉरी, और ऐसे प्रकार के क्वेश्चन हमेशा एनडीए में पूछे जाते हैं। ये एनडीए का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखो आगे कॉन्सेप्ट कुछ प्रॉपर्टीज है। देखो अब आपसे ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन टू नंबर पूछे, देखो अगर आपसे पूछे क्या ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन टू नंबर्स, कितने नंबर के बीच, 2 नंबर्स के बीच, ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर के बीच में आपको ज्योमेट्रिकल मीन पूछे तो क्या हो जाएगा, जीपी इज इक्वल टू हो जाएगा √√AB। कभी कभी इसको ऐसे भी लिया आता है AB, इसी को बोलते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते क्या G²/A = B। जैसे मर्जी लिखना है लिखो, जैसे मर्जी, बस आपको समझ में आना चाहिए G² = AB। याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज देख लो, अगर AM JM के क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाला जाए तो क्या होगा, AM JM
एपीजीपी की मतलब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का अगर पूछ लिया जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसका इक्वेशन क्या होगा, जो कि एग्जाम में हमेशा एनडीए में पूछा आता है, एयरफोर्स में पूछा आता है, जेई में पूछा आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा आता है, तो याद रखना, आपको याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा। देखो एक एक कॉन्सेप्ट आपको लेके चल रहा हूं ताकि आपकी कुछ भी चीज ना छूट पाए। देखो अब यहाँ पर देखो, जल्दी से नोट डाउन करो, उसके बाद मैं इसको इरेज करूंगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पर ध्यान से देखो एक चीज। अब देखो एग्जाम में के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना स्टार लगा लो उतना कम है। आपको बोल रहा है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एम जी एम आर टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके बीच का, एम एंड जीएम का। बगल से ट्रेन जाती है, उस पे बिल्कुल आप फोकस ना करें, स्टडी पे 1-2 मिनट के लिए 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए सह ले, बाकी पढ़ाई पे ही फोकस करना है, वो आपके लिए जरूरी है। बगल के नॉइज से क्या मतलब है, आपको सिर्फ स्टडी से मतलब होना चाहिए, पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, ठीक है। देखो तो देखो एम एंड जीएम क्या कर रहा है, इस दोनों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा। याद रखना, जब भी ऐसा पूछे मुस्कुरा के बोलना गुरुजी एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, 2ax प्लस जी स्क्वायर। याद रखना एक्स स्क्वायर 2ax जी स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होते हैं, एम जीएम के क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, एम जीएम के क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर 2ax प्लस जी स्क्वायर। एम जीएम के क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको नॉइज में अगर प्रॉब्लम आए तो फिर से आप देख सकते हो। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब देखो आगे और कौन से कॉन्सेप्ट बचे हैं। देखो अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन का बचा हुआ है, मगर उससे पहले हम ये चाहते हैं कि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर ले, फिर कल मैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपको पढ़ाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे अभी तक आपने पढ़े ना होंगे, सीधा यही बात बोलना चाहूंगा, ऐसे आप पढ़े ना होंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, इंडिया पूछा गया क्वेश्चन है। देखो अब इंडिया पूछा गया क्वेश्चन है, देखो 2015 के सेकंड में पूछा गया है। कब, 2015 के सेकंड में पूछा गया। क्या बोल रहा है आपको कि व्हाट इज द सम ऑफ इन टर्म ऑफ सीरीज, what is the sum of in terms of the series। और सीरीज क्या दे रखा है आपको, सीरीज क्या दे रखा है आपको, सीरीज दे रखा है आपको √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस। टेंशन ना लो, ये सारे एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे बुक ले रखा है, आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। क्या रखा है, ऐसे दे रखा है। ये एनडीए का 2015 के सेकेंड में पूछा गया है। अब देखो क्या कर सकते हो आप, √2 को कॉमन लो, ले लिया गुरुजी, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2√2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, अब √2 हटा देगा तो क्या बचेगा 18, तो 9 बचेगा, तो 1, ये 2 बचेगा, सिर्फ ये 2 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये 4 बचेगा, डॉट 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 कहाँ तक इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है। अब देखो इसका सम क्या होता है, 1 + 2 + डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, n टर्म्स तक जा रहा है। n टर्म्स पूछ रहा है, देखो क्या करना है। इसका क्या मैंने पढ़ाया था, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट, इसे क्या होता है n + 1 बाई क्या होता है 2 होता है। अगर स्क्वायर रहे तो स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाता है, वो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n + 1 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। अब यहीं पर देख लो, एक कटेगा तो क्या आपका बचेगा, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। आपका कट जाएगा, इससे तो क्या होगा, देखो आगे यहाँ पर समझो, यहाँ पर देखो आपका हो जाएगा n + 1 बाई √2,
और जिस भी ऑप्शन में होगा उसको टिक मार देंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। सी इज द राइट वन। सी इज द राइट वन। अब कुछ बच्चे को ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो देखिए कहाँ से 1 2 3 को आपने लिख दिया, तो एवरेज में ये सब पढ़ना है। तो ये सब छोटी छोटी बातें आप याद रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है। देखो इस छोटी छोटी बातों को याद कैसे रखना है, देखो ध्यान से। अगर आपको बोल दिया है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस सम ऑफ n टर्म्स बोले, क्या सम ऑफ n टर्म्स बोले, तो क्या करना है, क्या करना है, इसका होता है n + 1/2। अगर यहीं पर 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर डॉट, इसका क्या होता है n + 1 2n + 1/6। n + 1 2n + 1 n + 1 2n + 1/6। अगर यहीं पे बोले सम ऑफ n टर्म हो गया, सम ऑफ n स्क्वायर हो गया। अब n³ की बात करें तो 1³ + 2³ + 3³ + 4³ डॉट डॉट डॉट, तो इसका क्या हो जाएगा आपका n³ का n + 1/2 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये सारी चीजें आपको जिगर जहन में याद होने चाहिए, ताकि तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमेशा न जाने कितनी बार एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, जेई में पूछे गए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल कर देना। और मेहनत पूरे दिल से कर रहा हूँ, आपको भी सपोर्ट दिखाना है, पूरे लाइक सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको तहल के तरीके से स्टडी हो पा रही है नहीं, वो भी बताना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।